कक्षा 12 मैथमेटिक्स छात्रों, ये हमारी वीडियो आव्यूह के गुणन पर आधारित है। हमारा चैप्टर नंबर 8 चल रहा था, हमारा चैप्टर नंबर 3 चल रहा था, मैट्रिसेस। इससे पूर्व की वीडियो में हमने आपको आव्यूह का योग सिखाया। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट आव्यूह का गुणनफल तुम्हें सिखाते हैं कि दो आव्यूह यदि हमारे पास हैं तो उनका गुणनफल किस प्रकार किया जाता है, और ये इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें। हो सकता है थोड़ी सी ये वीडियो बड़ी हो जाए, इस वीडियो को पूरी देखें। मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। एक मीरा है, एक एग्जाम्पल दिया है, एक इसमें नदीम है, दो मित्र हैं। मीरा को 2 कलम और 5 कहानी की पुस्तकें खरीदना चाहती हैं, और नदीम 8 कलम और 10 कहानी की पुस्तकों को खरीदना चाहता है, और वे दुकानों पर कीमत ज्ञात करने के लिए जाते हैं। तो हम देखते हैं कलम की कीमत 5 रुपए है और पुस्तक की कीमत 50 रुपए है। एक सिंपल सा प्रश्न है, बिल्कुल कोई भी इसे कर सकता है, लेकिन हमें इसे आव्यूह के तरीके से करना है। हमें पहले 2 आव्यूह बनाने पड़ेंगे। एक, उनकी क्या आवश्यकताएं हैं, अर्थात मीरा क्या खरीदना चाहती है, कलम और पुस्तक, और इसी प्रकार नदीम भी कलम और पुस्तक खरीदना चाहता है। तो हमने पहले इसका एक हम वो बनाते हैं आव्यूह मैट्रिक्स। इसी प्रकार हम एक रेट का मैट्रिक्स बनाएंगे, और अगर हम जो हमें वस्तु खरीदनी है और वस्तु के दिए मूल्य से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमारे पास कुल धनराशि प्राप्त हो जाए। इसने दिखा रखा है कैसे कैसे किया, सिंपल तरीका हम जानते हैं। अब हम क्या करते हैं, हमने ये बनाया आवश्यकता का। देखो, जब भी हमने कहा ये एक क्रम विन्यास होता है, इसमें ऑर्डर का ध्यान रखना होता है। सबसे पहले हमने कलम ली है और फिर हमने पुस्तक, अर्थात ये मीरा से संबंधित है और ये नदीम से संबंधित है। मीरा को क्या आवश्यकताएं हैं, 2 कलम 5 पुस्तक। नदीम की आवश्यकता है 8 कलम 10 पुस्तकें। अगर हम रेट की बात करें उसी तरीके से, ये रेट हमारे पास उसी क्रम के हिसाब से हैं। ये रेट कलम के हैं और ये रेट पुस्तक के। अब इन दोनों को यदि हम मल्टीप्लाई कर दें, अब मल्टीप्लाई कैसे करनी है इसका एक थोड़ा सा तरीका है। देखो, हम जो मल्टीप्लाई करेंगे, पहले मैं थोड़ा सा इसे इरेज कर लेता हूं। और ये मैंने इरेज कर लिया। अब मुझे इन दोनों की मल्टीप्लाई कर, देखो मल्टीप्लाई कैसे होती है, इसके हम ये रो लेते हैं, अर्थात हमने ये पहली रो ली है और इसका ये पहला कॉलम लेते हैं, अर्थात इसमें ऐसे चलते हैं और इसमें ऐसे चलते हैं।
तो ये इस तीर से और इससे मिलके एक एलिमेंट, एक अवयव बनेगा, जो प्रोडक्ट का जो अवयव बनेगा, अर्थात वो ये बनेगा। इसी प्रकार फिर हम ये वाला लेंगे और फिर ये लेंगे, अर्थात पहली रो पहला कॉलम। अगर ये हमारे पास ए है मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स बी है और प्रोडक्ट के बाद मैट्रिक्स सी आता है, तो इसकी पहली रो लेंगे और इसकी पहला कॉलम है, तो एलिमेंट बना 1 1, किस कौन सा C11। तो ये हमारे पास पहली रो पहला कॉलम। इसी प्रकार अब हम दूसरी रो लेते हैं, ये वाला, और पहला कॉलम, तो ये 1, ये 2, दूसरी रो पहला कॉलम, तो ये बनेगा 2 1 504। कैसे बनता है आ जाएगा अभी तरह समझ में। तो देखो 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 5 में, इधर भी 2 एलिमेंट है और इसमें नीचे को भी 2 एलिमेंट ऐसे ही होने चाहिए, अर्थात इसमें कितने कॉलम हैं और इसमें कितनी रो हैं समान होनी चाहिए। ये गुणन की प्रतिबंध है, गुणन की कंडीशन है कि इसके कॉलम की संख्या और इसके रो की संख्या समान होगी, तभी गुणन परिभाषित है। अर्थात इस तीर की जो लेंथ है जिसमें 2 अवयव आए हुए हैं, इस तीर की लेंथ में 2 अवयव है, तभी गुणन संभव है। तो पहले की पहले से मल्टीप्लाई और दूसरे की दूसरे से मल्टीप्लाई, अर्थात 2 की 5 में गुणा प्लस प्लस करेंगे फिर 5 की 50 में गुणा, और ये हमारे पास एक अवयव बने। अब हमें 8 10 की 5 50 में करनी है मल्टीप्लाई, तो 8 की 5 में करेंगे और 10 की 50 में करेंगे, तो ये हमारे पास दूसरा, तो ये हमारे पास बन गया मूल्य। अर्थात मीरा को 260 रुपए खर्च करने पड़ेंगे और नदीम को खर्च करने पड़ेंगे 540। तो कुल अब यदि रेट बदल जाए, आवश्यकता वही रखी, ये 4 रुपए का हो गया और ये 40 रुपए का हो गया, और फिर गुणा करनी है, तो तरीका वही है बिल्कुल सही। 2 की मैंने कहा इसे ऐसे चलेंगे और इसमें ऐसे चलेंगे, अगर यहां और 2 कॉलम होते तो फिर मैं अगले में जाता ऐसे, वो नेक्स्ट एलिमेंट बनता, वो आगे बताएंगे। तो 2 5 की 4 40 में, 2 की 4 में गुणा प्लस 5 की 40 में गुणा, पहला एलिमेंट 8 गुना 10, 8 गुना 4 और 10 गुना 40 का सम कर देंगे तो एक दूसरा। तो ये एक तरीके से अवयव का गुणनफल हुआ। अब इसे थोड़ा सा थ्योरेटिकल समझने की और कोशिश करते हैं। अभी ने फिर रेट चेंज कर दिए कुछ। अब हम देखो इसने कुछ और कर दिया, देखो अब इन दोनों की गुणा करनी है। अब इन दो अवयवों की किस प्रकार गुणा करें, देखो इसमें कितने कॉलम है, तो इसमें कितने रो हैं, तो गुणन संभव है। इसका क्रम क्या है, 2 गुणा 2, इसका क्रम कितना है, 2 गुणा 2। पहली क्या शर्त है, इसके कॉलम, सॉरी इसके रो, इसके कॉलमों की संख्या इसके रो की संख्या समान होनी चाहिए। ठीक है, समान है, गुणन संभव है। अब हमारे पास जो गुणन का जो आंसर आएगा वो कितने क्रम का होगा, ये पहले हम निर्धारित कर लें। तो क्योंकि ये दोनों तो समान हो गए, इन्हें कैंसिल कर तो ये बच गया हमारे पास, तो ये तो होंगी रो और ये होंगी
कॉलम, तो वो भी हमारे पास 2 गुना 2 का ही आएगा। तो गुणन में क्या होता है, यदि हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है, वो m इंटू n क्रम का है, एक दूसरा मैट्रिक्स बी है, उसका क्रम n इंटू पी है, तो हमने शर्त बताई थी इसके कॉलम n है और इसकी रो सेम है। तो जो गुणन के बाद नया मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, m मल्टीप्लाई p होगा। अर्थात जो नया आव्यूह बनेगा c, अर्थात आव्यूह a और b के गुणनफल को m गुणा p कोटि का आव्यूह c होगा। क्लियर बात समझ में आई कि दो आव्यूह की गुणन कब संभव है और जो आंसर आएगा उस आव्यूह का क्या ऑर्डर होगा, मल्टीप्लाई। तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है, ये मैट्रिक्स हमारे पास एक बी है और ये एक मैट्रिक्स सी है। तो सी का क्रम बताना है, ए का क्रम पता है 2 गुना 2, बी का क्रम पता है 2 इंटू 2, इसकी कॉलम इसकी रो समान है, गुणन की जा सकती है और जो रिजल्ट हमारे पास सी मैट्रिक्स आएगा उसका क्रम होगा 2 इंटू 2, इसके रो और सबसे लास्ट वाले के कॉलम, ये आंसर। तो ये भी 2 इंटू 2 का। क्लियर। अब हम गुणन करते हैं। तरीका मैंने बताया, ये एरो, पहले इस एरो की इस एरो में ऐसे मल्टीप्लाई, पहले वाले फर्स्ट, पहली रो पहला कॉलम, बन क्या रहा है हमारे पास मैट्रिक्स सी, तो ये पोजीशन हुई C11, ये वाली, और ये एलिमेंट बनेगा ऐसे 2 की 5 में मल्टीप्लाई प्लस 5 की 50। अब इस पहली रो की अब इसमें करते हैं दूसरे को, पहले इसमें करी तो पहली रो दूसरा कॉलम, हम जानते हैं जो रिजल्ट हमारे पास है वो ये वाला है, पहली रो दूसरा कॉलम, अर्थात ये वाला एलिमेंट बनेगा पूरा, यानी ये वाला इसके संगत है। तो ये कैसे बनेगा, 2 की 4 में, इस तीर की बात कर रहा हूं मैं, तो 2 की 4 में, 5 की 40 में और सम। तो हम देखते हैं यहां हमारे पास इनमें रो फिक्स है, अर्थात पहली रो पहला कॉलम, इसमें कॉलम चेंज हो रहे हैं और इसमें हमारे पास रो चेंज होती है। अगर इसकी बात करें, पहली रो ये दूसरा कॉलम है, तो ये हमारे पास एलिमेंट कौन सा बना, C12, इसकी मल्टीप्लाई इस प्रकार हुई क्रोस्पोंडिंग, 2 की 4 में और 5 की 40। तो हमारे पास इसी प्रकार है। अगर हमें CIK फाइंड करना है तो हम IV पंक्ति, देखो मैंने कहा यदि मुझे CIK फाइंड करना है
जैसे कि मुझे फाइंड करना है C11, तो पहली रो पहला कॉलम ये C12 है, तो पहली रो दूसरा कॉलम लेंगे। तो यदि मुझे CI की फाइंड, तो IV रो और KB पंक्ति का मल्टीप्लाई हम करेंगे। तो I और K फिक्स रहेगा, तो जो बीच में वेरी होगा, देखो कैसे होगा एलिमेंट। एक मैट्रिक्स A है, ये इसका क्रम है, ये दूसरा मैट्रिक्स है, ये इसका क्रम है। हम देखते हैं दोनों का, इसके कॉलम और इसके रो ये वाला सेम है, तो जो नया अवयव बनेगा वो M इंटू P का बनेगा। तो A IV पंक्ति ये है देखो, और B का केवा स्तंभ ये है। तो CI के अगर हमें फाइंड करना है, क्योंकि इसका जनरल एलिमेंट I है और इसका जनरल एलिमेंट लास्ट वाला K है, तो मुझे ज्ञात करना है IK। तो J बीच में सेम रहेगा ये और यही वेरी करेगा। तो JI के यानी IK, तो J वेरी करेगा हमारे पास 1 से लेकर N तक। तो यहाँ IJ और ये JK, तो J पहले 1 1 लिखा, फिर 2 2 लिखा, फिर 3 3 लिखा, और ये हमारे पास कहाँ तक जाएगा, N तक जाएगा। तो ये एलिमेंट बनेगा, समेशन करेंगे फिर उसका, यानी J वेरी 1 to N, थोड़ा थ्योरेटिकल है। तो CI के M इंटू P ये क्रम आंसर आएगा, गुणनफल। इसी प्रकार अब हमें देखो इनकी अगर गुणा करनी है तो बड़े आराम से गुणा कर सकते हैं। तो पहले हम इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास पहला एलिमेंट आएगा। ये हमने गुणा लिखी, देखो इसका क्रम क्या है 2 3। इसमें जितनी रो हैं, इसमें जितने कॉलम है, इसमें इतनी ही रो है, तो गुणन संभव है। इसका क्रम 2/3, ये 3/2, तो आंसर आएगा 2/2 का, क्योंकि ये 2/3 का है और ये 3/2 का है। इसके कॉलम इसकी रो के समान है, गुणन संभव है। तो ऑर्डर क्या आएगा, जो इसका फर्स्ट 2 इंटू 2 का, देखो ये बताया है सिर्फ इसने 2 इंटू 2 का। इसी प्रकार सबके हम देख सकते हैं किस प्रकार कैसे फाइंड किया है। देखो इसने एक एक एलिमेंट फाइंड किया है। इसने पहला एलिमेंट फाइंड किया है हमारे पास कौन सा, पहली रो पहला कॉलम, अर्थात जो नया एलिमेंट बनेगा हमारे पास ये C11, अर्थात ये वाला बनेगा। ये चारों इसने क्वेश्चन मार्क लिए हैं। इसे कैसे 1 की मल्टीप्लाई का तरीका, पहले इसकी इसमें करें, तो 1 की 2 में, प्लस -1 की -1 में, प्लस 2 की 5। अब मुझे ज्ञात करना है ये वाला एलिमेंट। नेक्स्ट, तो अब मैं करूंगा मल्टीप्लाई, प्रथम पंक्ति दूसरा कॉलम, तो ये वाला इस पोजीशन यानी इस पोजीशन का बनेगा, यानी ये वाला, ये हल करके 13 आ गया, ये 13 आ गया। इसी प्रकार अब आगे कॉलम नहीं ऐसे करते जा रहे थे। अब हमारे पास, अब हम दूसरी रो लेंगे और पहला कॉलम, तो ये वाला बनेगा, अर्थात ये पहले हम ज्ञात कर चुके, ये हम ज्ञात कर चुके और ये भी अज्ञात है। फिर ये हल करके 17 आ गया। अब हमारे पास दूसरा कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, अर्थात ये वाली पोजीशन का बनेगा, वही कोरोस्पोंडिंग गुणा 0 की 7 में, 3 की 1 में और 4 की -4 में, कल्ट बैक सबको ऐड करते चले जाएंगे और ये हल करके हमारे पास ये आंसर। ध्यान से देखें मल्टीप्लीकेशन को। इसी प्रकार ए की बी में मल्टीप्लाई की हुई है, ए गुणा बी, ये ए की बी में, पहले देखो गुण संभव है या नहीं है और कितने आंसर कितने क्रम का होगा। देखो इसका क्रम 2 गुणा 3 है, 2 गुणा 2 है, और इसका क्रम 2 गुणा 3 है, गुणन संभव है।
आंसर 2 गुना 3 का होगा, तो आंसर देखो 2 गुना 3 का है। ये वाला एलिमेंट पहली रो पहले कॉलम से आएगा, पहली रो पहले कॉलम से आएगा। ये वाला एलिमेंट पहली रो दूसरे कॉलम से आएगा। फिर ये वाला एलिमेंट पहली रो तीसरे कॉलम से आएगा, अर्थात ये पहली रो पहला कॉलम, ये पहली रो दूसरा कॉलम और ये पहली रो तीसरा कॉलम। इसी प्रकार ये दूसरी रो पहला कॉलम, अर्थात 2 3 की 2 7 में, फिर 2 3 की 6 9 में ये वाला, फिर 2 3 की 0 8 में। इसे गुणन को ध्यान से पढ़ें तो यहाँ ए बी परिभाषित है। यह आवश्यक नहीं है कि बी ए बी परिभाषित हो, तो हम इसे कह सकते हैं क्रम विनिमय नियम पालन नहीं हो सकता। अर्थात ध्यान रखें, आव्यूह में क्रम विनिमय के नियम का पालन नहीं होता। ए गुणा बी गुणा ए नहीं होता, ये ध्यान रखें, याद रखें। आव्यूह के गुणन में अक्रम विनिमयता अर्थात नॉन कम्युनिटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस, अर्थात देखो इसमें पहले ए बी किया है, फिर ए बी कराया और उसने बी ए बी ज्ञात करना बताया, तो ये हमें करने हैं। तो इसने कहा ए बी इजकल टू नोट, देखो अलग अलग हैं। ए बी गुणन तो संभव है, लेकिन जरूरी नहीं कि आंसर सेम है। देखो इसमें गुणन तो हो रहा है, लेकिन आंसर सेम नहीं है। ए बी अलग है और बी ए अलग है। इसी प्रकार आप गुणन करें। फिर इसने कहा 2 शून्येतर आयु के गुणनफल के रूप में शून्य आव्यूह। हमारे पास देखो ये एक है जीरो मैट्रिक्स एज ए प्रोडक्ट ऑफ 2 नॉन जीरो मैट्रिक्स। देखो 2 मैट्रिक्स हमारे पास नॉन जीरो हैं और उनकी प्रोडक्ट जीरो है, हो सकती है, ये संभव है। जबकि संख्याओं में क्या होना चाहिए, अगर ए और बी का गुणनफल जीरो है तो उनमें से कोई एक जीरो होना चाहिए, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। ये भी ध्यान रखें, अगर 2 मैट्रिक्स शून्य हैं तो उनका गुणनफल तो शून्य होगा। अगर 2 मैट्रिक्स का गुणनफल शून्य है तो यह आवश्यक नहीं है कि ए शून्य हो या बी शून्य हो या दोनों शून्य हो, ये संभव सत्य नहीं। तो देखो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया है, नॉन जीरो है अर्थात जीरो नहीं है। दूसरा मैट्रिक्स भी है, ये भी जीरो नहीं है, लेकिन इनका गुणनफल जीरो होता है। आप गुणा कर करके देखें, गुणनफल शून्य है। अब कुछ गुणधर्म है, साहचर्य के नियम का पालन करता है। इसमें वितरण का नियम होता है, गुणन का तत्समक होता है। याद कर लें, तत्समक आव्यूह मैंने बताया था, इसके जो हमारे पास डायगोनल में जो एलिमेंट होता है वो सारे 1 1 होते हैं, वो तत्समक आव्यूह होता है। ये पढ़ें, इसमें करके दे रखे हैं एग्जाम्पल। ये हमने यहां तुम्हें बताया। अब देखो ये एक मैट्रिक्स है, ए, ये हमें फाइंड कर। यहां ए क्यूब का मतलब है ए की 3 बार मल्टीप्लाई। पहले आप ए गुणा ए निकालेंगे, ए की ए में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर वो ए स्क्वायर आएगा, फिर ए स्क्वायर की फिर ए में मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये ए क्यूब रखेंगे। 23a, आई का मतलब तत्समक उसी क्रम का, अर्थात विकर्ण में सभी अवयव 1 बाकी सभी शून्य। तो पहले देखा हमने ए स्क्वायर निकाला, ए इंटू ए, कैसे, इसकी मल्टीप्लाई पहले इसमें, ये वाला अवयव आया, फिर इसकी इसमें पहले की रो की, फिर ये वाला आया, फिर इसकी पहली रो की तीसरे में, फिर ये अवयव आया, फिर दूसरी रो की पहली में ये आया, फिर दूसरी रो की दूसरी रो में ये आया, फिर दूसरी रो की तीसरे कॉलम में ये आया अवयव, वो इस कोरस्पोंडिंग मल्टीप्लाई करके सम कर देंगे सबको। फिर तीसरी रो का पहला कॉलम 3 1 पोजीशन ये है, ये 3 2 पोजीशन है, तीसरी रो दूसरा कॉलम, और ये हमारे पास तीसरी रो तीसरा कॉलम, ऐसे। फिर अब हमने क्या करा, ए स्क्वायर फाइंड कर लिया, तो अब ए गुणा ए स्क्वायर फाइंड करा, ये हमारे पास ए है और ये हमारे पास ए स्क्वायर है, तो इससे हम ए क्यूब ज्ञात कर, तो ये हमारे पास ए क्यूब।
अब हमने ये क्वेश्चन था हमारे पास, इस क्वेश्चन में हमने सारी वैल्यू पुट करी। ए क्यूब की वैल्यू ये है, -23 ये है, -40, और मैंने कहा ये उसी क्रम का तत्समकाव्य होता है। -23 की सब में मल्टीप्लाई कर देंगे, -40 की सब में गुना कर देंगे, ये सब प्लस बन जाएंगे, और फिर सबको इनको ऐड कर देंगे। हर संगत पोजीशन के एलिमेंट, देखो ये सबको मल्टीप्लाई कर दिया, -23 के अंदर -40 की सभी एलिमेंट्स में प्लस बन गया। अब ये वाला एलिमेंट, अब हम एडिशन वाला लगाएंगे, ये वाला संगत एलिमेंट इसके है, इन सबको ऐड कर देंगे। 63 -23 प्लस -40 ये, और ये हमारे पास हम देखते हैं 0, तो ये हमारा प्रूफ हो गया। ए क्यूब -23a -40i = 0। तो इस प्रकार ये हमारा गुणन समाप्त हुआ। इसको सभी एग्जाम्पल ध्यान से करें, पढ़ें, कोई समस्याएं मुझसे संपर्क करें। हमें गुणन अच्छी तरह सीखना है, मैट्रिक्स का सबसे इम्पोर्टेंट है, तो गुणन करें। इसके बाद हम नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल होगा वो एक्सरसाइज होगी। एक्सरसाइज चलेगी हमारी 3.2। छात्रों सभी उदाहरण करें, उदाहरण करने के बाद जो हमारी एक्सरसाइज है उन्हें करें और अपना गृह कार्य करें। थैंक यू।